हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से वेलकम है। मोल कॉन्सेप्ट को अपन आगे रनिंग में कर रहे हैं। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो अपन कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की। वहाँ पे ये अपने को बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास, जिसको अपन बोल रहे हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास क्या शो करता है? एक मॉलिक्यूल का मास होगा ये, मास ऑफ मॉलिक्यूल। बात करें अपन डियर स्टूडेंट्स कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा। आपको पता है एटम कंबाइन होंगे और कंबाइन होके फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल। एटम का जो मास होता है उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था। ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ एटम। एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट्स, एटम का जो मास होता है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होके मास ऑफ एटम, जिसको अपन एटॉमिक मास बोलते हैं, डिसाइड करते हैं। एटम कंबाइन होके जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूलर मास बोला जाएगा। मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको अपन बोलेंगे मास ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मास अपन बोल सकते हैं कि एटम कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो सम ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स होंगे उन एटम्स का जो एटॉमिक मास होगा उसको अपन ऐड करेंगे, और ऐड करने से आपके पास एक मॉलिक्यूल का मास क्रिएट हो जाएगा, उसको बोला जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलो अपन एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर रहे हैं, बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल लिया है H2O, एक वाटर का आपके सामने एक मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो हुआ है, आप बोल सकते हो कि सर 2 एटम हाइड्रोजन के आपके पास है और सिंगल एटम आपके पास ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का सिंगल एटम कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं वाटर का। आपको इस वाटर मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है, उसको अपन पूरे मॉलिक्यूल का मास बोलेंगे और वही इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। डियर स्टूडेंट्स, बात करें अपन हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होगा वो 1 कंसीडर करते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो अपन 16 कंसीडर करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का वेट आपको ऐड करना है। अगर सिंगल हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास कितने हैं? 2, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होगा वो 16 होता है। यहाँ ऑक्सीजन का जो नंबर एटम है वो कितना है? 1। ये आपके पास कितना आ गया? 2, प्लस ये आपके पास कितना आ गया? 16। ये जो आपके पास निकल के आया है 18, जिसको अपन AMU में डिनोट करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ये 18 AMU क्या शो कर रहा है? H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास की अगर अपन बात करें तो वो एक मॉलिक्यूल का मास होता है, और उस मॉलिक्यूल का मास अपन कंसीडर कैसे करेंगे? उस मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम होंगे उन एटम्स का जो एटॉमिक वेट होगा उसको अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके, अगर अपन बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, तो सेकेंड एग्जाम्पल में अपन ले रहे हैं आपके पास सपोज H2O के अलावा अपन बात करें, आपने लिया है CH4। CH4 क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पे एक मेथेन का मॉलिक्यूल अपन ने लिया है CH4। आपको इस मेथेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मॉलिक्यूल को देखकर अपन क्या आइडिया लगा रहे हैं? आप कहोगे सर यहाँ सिंगल एटम कार्बन का कंबाइन हो रहा है और हाइड्रोजन के 4 एटम कंबाइन हो रहे हैं। कार्बन का 1 एटम और 4 एटम हाइड्रोजन के कंबाइन होके मेथेन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। आपको इस मेथेन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट डिसाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन का जो वेट होगा वो कितना कंसीडर करते हैं? 12 है।
नंबर ऑफ एटम आपके पास कितने कार्बन के 1 प्लस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो अपन कितना कंसीडर करते हैं 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 4। ओवरऑल अगर अपन बात करें तो पूरे मॉलिक्यूल का जो वेट है वो कितना आ रहा है 16। और ये अपन डिसाइड कर रहे हैं किसमें AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। इस फॉर्मूले से जब अपन सोल्व कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम। आपके पास जो भी मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल में जो भी एटम होंगे उन एटम का एटॉमिक मास और उस एटम के कितने नंबर ऑफ एटम वहाँ प्रेजेंट हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करके सारे एटम्स का मॉलिक्यूलर वेट, अपन सारे एटम का जो भी एटॉमिक वेट होगा उसको ऐड करेंगे और वो एक पूरे मॉलिक्यूल का वेट अपने सामने निकल के आएगा, उसको मॉलिक्यूलर वेट बोला जाएगा। ओके, अपन बात करें अगर आपको ग्राम में मॉलिक्यूलर मास कंसिडर करना हो, ये जो मॉलिक्यूलर वेट आपके सामने आ रहा है वो अपन AMU में कंसिडर कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। आपसे पूछा जाए कि ग्राम में मॉलिक्यूलर मास कैसे कंसिडर करेंगे, तो अपन ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि 1 AMU में जो ग्राम होते हैं वो कितने होते हैं। 1 AMU की अगर अपन बात करें कि जो 1 AMU होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU में कितने ग्राम होते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जैसे अपन बात करें, आपके सामने एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपके पास ग्लूकोज की बात करें, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं ग्लूकोज। आपको ये पूछा जा रहा है कि आप ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ग्राम में कंसीडर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ग्लूकोज के कंपोजिशन की। तो आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्लूकोज में 6 होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 होते हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं 6। आप इस फॉर्मूले को देखकर बता सकते हो कि सर 6 एटम जो हैं वो कार्बन के कंबाइन हो रहे हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के कंबाइन हो रहे हैं, 6 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन हो रहे हैं। कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो अपन कंसीडर करते हैं कितना 12। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो अपन कंसीडर करते हैं 1 और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो अपन कितना लेते हैं 16। आपको पूरे मॉलिक्यूल का वेट कंसीडर करना है, तो पूरे मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो अपन कैसे कंसीडर करेंगे, जिसको अपन शॉर्ट में MW से डिनोट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, अगर अपन बात करें कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो 12 होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कितने ले रहे हैं 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने 6। डियर स्टूडेंट्स, ये 6 कार्बन एटम का वेट कंसिडर किया आपने, ये 12 हाइड्रोजन एटम का वेट कंसिडर किया है और ये जो 16 इंटू आपने 6 किया है ये 6 जो ऑक्सीजन एटम है उनका वेट है। तो इन सारे एटम्स का वेट अगर अपन ऐड कर दें तो पूरे मॉलिक्यूल का वेट निकल के आएगा, उसको बोला जाएगा मॉलिक्यूलर मास। और इनका जब अपन सम करते हैं तो आपके पास ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो आएगा 180 AMU। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में कंसिडर करें। ग्राम में आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। अभी आपने जो मॉलिक्यूलर मास कंसीडर किए हैं वो AMU में निकल के आए। अपने को पता है कि 1 AMU जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। 1 AMU की अगर अपन बात करें, ये जो डिजिट आपको दिख रहा है इस डिजिट को आप लर्न करें कि 1 AMU जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे आपने जो मॉलिक्यूल का वेट कंसीडर किया है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, वो अपन ने कंसिडर किया है किसमें AMU में। अब आपको क्या करना है, इस AMU में जो मॉलिक्यूल का वेट है उसको ग्राम में कंसिडर अगर करना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर जो मास होगा वो अपन कंसिडर कैसे करेंगे,
180 इंटू 1 AMU किसकी इक्वलेंट होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये ग्लूकोज का जो मोलिकुलर मास आपने कैलकुलेट किया है ये किस में निकल के आ जाएगा, ग्राम में निकल के आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम में आप कैसे कंसीडर करोगे, अपन बात करें सेकंड एग्जांपल की। सपोज आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं यूरिया। यूरिया की अगर अपन बात करें तो यूरिया का जो कंपोजिशन होता है NH2CONH2, यहां नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम अगर अपन बात करें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम की, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 4। नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कितने हैं 1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 1। ये आपके पास यूरिया का एक मॉलिक्यूल है। आपसे पूछा जा रहा है आप यूरिया का जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में कंसिडर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है नाइट्रोजन का जो एटम होता है उसका एटॉमिक वेट अपन कंसिडर करते हैं 14। हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट अपन कंसिडर करते हैं 1। कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो वेट है वो अपन कंसिडर करते हैं 12। और ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो वो कंसिडर करते हैं 16। इन सारे एटम्स का जो वेट है उसको अपन कंबाइन करेंगे और एक पूरे मॉलिक्यूल का वेट आपके सामने आएगा और उसको बोला जाएगा मॉलिक्यूलर मास। बात करते हैं अपन पूरे मॉलिक्यूल का मास MW। नंबर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा 14। नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन की 2 हैं। ये 2 नाइट्रोजन का मास यहाँ पे शो हो रहा है, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना कंसिडर करते हैं 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं यहाँ पे 4, प्लस कार्बन की अगर अपन बात करें तो कार्बन का जो वेट होता है वो 12 अपन लेते हैं और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं 1। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16 इंटू 1। अपन सारे जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक वेट को या जो एटॉमिक मास है उसको अपन ऐड करेंगे और पूरे मॉलिक्यूल का वेट आपके पास निकल के आएगा। सोल्व करते हैं इस एग्जांपल को। तो यहाँ से अगर अपन बात करें ये जो डाटा आपके सामने आएगा 28 14 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 12 है और प्लस 16। इन सारे डाटा को जब अपन ऐड करते हैं तो आपके पास पूरे एक जो यूरिया का जो आपके पास मॉलिक्यूल है उस यूरिया का क्या निकल के आएगा मॉलिक्यूलर मास। ये जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो किस में कंसिडर किया आपने AMU में कंसिडर किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस यूरिया मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो ग्राम में कितना आएगा। तो आपको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप इसको इतने से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे मॉलिक्यूल का जो मास आपके सामने आएगा वो ग्राम में निकल के आएगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2O। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कभी ना कभी। क्या बोला जाता है इसको देखें सारे, और इसको आपको थोड़ा लर्न भी करना है इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो ये जो फॉर्मूला है वो इंडिकेट कर रहा है किसका पोटास एलम। इस फॉर्मूले को क्या बोला गया है यहाँ पे पोटास एलम, जिसको अपन फिटकरी बोलते हैं। पोटास एलम का ये फॉर्मूला आपके सामने शो हो रहा है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2O। आपको इस पूरे मॉलिक्यूल का कंसीडर करना है मॉलिक्यूलर मास। पोटेशियम की अगर अपन बात करें तो पोटेशियम जो एटॉमिक वेट होता है वो अपन कंसीडर करते हैं 39। सल्फर की अगर अपन बात करें तो सल्फर का एटॉमिक वेट अपन कंसीडर करते हैं 32। अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो अपन कंसीडर करते हैं 16। एल्यूमिनियम की अगर अपन बात करें तो ये अपन कंसीडर करते हैं 27।
और बाकी अपने को ऑलरेडी पता होता है। सल्फर ऑक्सीजन अपन अभी कंसिडर करेंगे। तो चेक करते हैं कैसे अपन इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें कि पोटेशियम की बात की जा रही है तो इसका एटॉमिक वेट होता है 39। नंबर ऑफ पोटेशियम एटम आपको कितने शो रखे हैं यहाँ पे 2। प्लस सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का जो एटॉमिक वेट है वो अपन कंसिडर करते हैं कितना 32। नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं 1। प्लस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 16 इंटू 4। ये आपके पास K2SO4 का रिप्रेजेंटेशन जिसको अपन मॉलिक्यूलर मास के टर्म में ऐसे शो करेंगे। प्लस बात करते हैं Al2, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो अपन कंसीडर करते हैं 27। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम आपके पास कितने हैं 2। प्लस SO4 का होल ट्राइस, SO4 का क्या लिखा हुआ है होल ट्राइस, तो आप इसको ब्रैकेट में ले लें। सल्फर का कितना होता है 32। प्लस ऑक्सीजन का अपन कंसीडर कितने 16। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने 4 और इसका क्या करना आपको होल ट्राइस, इसका क्या करना है होल ट्राइस करना है। प्लस बात करते हैं 24 H2O मॉलिक्यूल्स की, तो 24 टाइम्स ऑफ क्या है H2O 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1। इन सारे एटॉमिक मास को अपन कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे पूरे मॉलिक्यूल का मास आपके सामने आएगा और वो मॉलिक्यूल का मास निकल के आएगा किसमें AMU में। सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि पोटास एलम का ग्राम में मॉलिक्यूलर मास कितना होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में, और ऐसा करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का AMU में और उसका ग्राम में मॉलिक्यूलर मास कंसीडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं आपसे बोला जा रहा है H2SO4 जिसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितने हैं 2 प्लस नंबर ऑफ सल्फर एटम 1 है प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने 4। आप इसको देखकर ये आसानी से लिख सकते हो। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो अपन कंसीडर करते हैं 1 इंटू नंबर ऑफ एटम कितने यहाँ पे 2 प्लस सल्फर का कितना कंसीडर करते हैं 32। नंबर ऑफ सल्फर कितना है 1 प्लस 16 इंटू 4। इन सारे एटम का जो मास है इसको अपन ऐड करेंगे और पूरे मॉलिक्यूल का मास आपके सामने आएगा। और अगर बात करें अपन H2SO4 की तो वो आपके सामने आता है 98 AMU। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा तो आप 98 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और ये इस केस में ये जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो ग्राम में निकल के आएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी मॉलिक्यूल का मास अपन कैसे कंसीडर करेंगे। उस मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स होंगे उन सारे एटम्स का जो एटॉमिक मास होगा उसका अपन सम करेंगे और पूरे मॉलिक्यूल का मास आपके सामने आएगा और वो मास AMU में आएगा जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अगर आप उस AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और ऐसा करने से पूरे मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें या फिर कैलकुलेशन ऑफ नंबर मोल्स जिसमें अपन मॉलिक्यूलर मास को इंक्लूड करेंगे और मोल्स का कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।